बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। यानी इलेक्शन के बाद का जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक थिएटर लगा हुआ है, उसके ऊपर पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े सवालात और बहुत बड़ी बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीका और बरतानिया की जानिब से भी बड़े बड़े दावे कर दिए गए हैं। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर क्या जो है वो सवालात उठाए गए हैं, इसकी तफसीलात भी आपको हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक बड़ी मखलूत हुकूमत जो है उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। ये किस टाइप की हुकूमत होगी, जिसमें कौन कौन क्या क्या होगा, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, नून लीग ने बहुत बड़ा जुआ खेल लिया है और इसके बाद आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तानी सियासत किस करवट बैठेगी। पाकिस्तानी फौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, 37 घंटे, बल्कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रही होगी शायद 40 घंटे गुजर गए हों। तो 40 घंटे गुजरने के बावजूद सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया से, आलमी रहनुमाओं की जानिब से, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के अंदर होने वाले सियासत और पाकिस्तान के अंदर होने वाले इन इलेक्शंस पर 100 तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। अभी तक नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि मुकम्मल तौर पर रिजल्ट जो है वो नहीं आ सके और उसकी वजूहात क्या हैं वो आपके सामने है। जिस तरह से मुख्तलिफ ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके हमायत याफ्ता, और उनके एतराज़ात बड़ी तादाद में आ रहे हैं और आलमी सतह पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पर यह हो क्या रहा है। नाज़रीन, अब पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ, जो इलेक्शंस हुए, जिस तरह से भी हुए चले हो गए। अब उसके बाद इस वक्त जो MQM है, उसके बाद जो नून लीग है, उसके बाद कुछ आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, जो सबसे बड़ी और अहम बात इस इलेक्शन के अंदर है वो ये है कि वो लोग जिन्होंने इमरान खान को छोड़कर अपनी पार्टियां बनाई थी, वो अपनी सीटें तक नहीं जीत सके। बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे। परवेज खटक ने कहा जी कि मैं PTI का सफाया कर दूंगा। उनको एक भी सीट नहीं मिली, ना अपनी सीट कोई जीत सकें और ना ही अब वो उनके जो खड़े किए हुए उम्मीदवार थे वो कोई सीट जीत सकें। तो ये हशर किया है पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को छोड़ के जाने वालों का। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अब कुछ सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं कि फलां जो PTI का हमायत याफ्ता है वो नून लीग के साथ मिल गया, फलां उसके साथ मिल गया, फलां उसके साथ मिल गया। तो लोगों को अंदाजा हो गया है कि अगर किसी ने तहरीक इंसाफ को उन्होंने डेफिनेटली उन्होंने नॉमिनेट किया, उन्होंने हमायत याफ्ता उम्मीदवार अपना खड़ा किया, खड़ा वो आज़ाद ही हुआ। लेकिन जब जिस भी बंदे ने वोट किया उन्होंने वो तहरीक इंसाफ की वजह से उसको वोट दिया। अब वो कोई बंदा अगर गद्दारी करेगा या फिर उसको छोड़ेगा, दूसरी पार्टी में शामिल होगा, तो फिर अगले इलेक्शन के अंदर उनका भी हालात आप देख लीजिएगा कि क्या होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बरतानिया के ईवानों में और उसके बाद अमेरिकन ईवानों के अंदर इल्हान उमर, आपको पता है कि एक सेनेटर है और अब जो बाइडेन गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें एतराज़ात काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। हम चीज़ों को देख भी रहे हैं और हमारे पास खबरें आ भी रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, बरतानिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बरतानवी हैं, उनके रुकने पार्लिमान है, वो भी इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसमें इतनी ज़्यादा ताख़ीर बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि जब आलमी सतह पे इतना अहम तरीन ममालिक की जानिब से इन इलेक्शंस की शफाफियत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट अगर होगी और फिर IMF के साथ इन्होंने मुआहदा करना है, IMF के पास जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो फिर जो है वो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। तो इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन नाज़रीन, ये बात हकीकत है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बिल्कुल बता दिया था जी कि हम जो गवर्नमेंट है, अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया है, हमें मैंडेट नहीं दिया, तो अब हम मिल के हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, एक बात ज़हन में रखिएगा, इस वक्त जो तज्ज़ियाकार है, जो सियासत के गुरु हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल चलेगी और इसमें जो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं, ये शरीफ ख़ानदान है, उन्होंने अपनी सियासत को हमेशा के लिए इस इलेक्शन के अंदर जो कुछ किया है,
जिस तरह से इन्होंने इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की है, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सियासत को कुर्बान कर दिया। ये उनके इक़्तिदार का आखिरी टेन्योर होगा और वो साल डेढ़ से ज़्यादा नहीं होगा, 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अरसा नहीं चलने वाला। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और इसमें ये कहा जा रहा है कि अब जो है वो कोशिश ये की जाएगी कि ज़रदारी को साथ मिलाने के लिए बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जाएगी और इस हवाले से बातचीत भी हो चुकी है कि बिलावल ज़रदारी जो हैं वो बनेंगे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म। तो उसके बाद नाज़रीन, मरियम नवाज़ जो हैं उनको पंजाब का वज़ीर आला बना लिया जाएगा और दीगर कुछ अहम तरीन सीटें जो हैं वो कर करा के तो साल डेढ़ ये सेटअप चलेगा। उसके बाद एक शफ़ाफ़ इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ज़्यादा अरसा दूर नहीं है। पाकिस्तानी अवाम का जो मूड मज़ाज है नाज़रीन वो बहुत बदला हुआ है। अब वो वाले ज़माने नहीं रहे जिस तरह से पहले था कि जी अपनी मर्ज़ी से काम चला लिया और उसके बाद अवाम जो है वो चुप करके बैठ जाएगी। अवाम अब चुप करके बैठने वाली नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, टर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इस पर डेफ़िनेटली पूरी कौम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करने के लिए वो निकले हैं। पाक फ़ौज के सिपहसालार जनरल आसिफ मुनीर जो हैं उन्होंने आज कहा है जी कि पूरी कौम को मुबारकबाद और सिक्योरिटी इदारों को पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद करवाने पर मुबारकबाद। और उन्होंने कहा जी कि जो कुछ हुआ है उस पे आप जो है वो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा जाए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब बढ़ाने में अब सियासी जमातें किरदार अदा करें। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक अच्छी बात है कि जी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ना चाहिए, लेकिन वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने लगाया था, अब वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सहाफ़ियों की जानिब से जो करीबी सहाफ़ी हैं नून लीग के, उनकी जानिब से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बताया जा रहा है कि मियाँ साहब वोट को इज़्ज़त दो, ये आपका नारा था और अब आप वोट को इज़्ज़त दें। तो नाज़रीन, ये इस वक़्त और नाज़रीन कुछ ज़ीरक सियासतदान जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर रहे हैं। उनको हालात का अंदाज़ा था कि ये होना है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाज़ जगहों के ऊपर जो बड़े-बड़े अपसेट हुए हैं कि जो लोग 8 फरवरी को शाम तक जीत रहे थे, तो वो जो हैं वो 9 फरवरी को बड़े मार्जिन से और जो ब्लंडर हो रहे हैं नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में वोट पड़े हैं, इतनी बड़ी लीड थी कि जब वो फॉर्म दिए जा रहे हैं ना, 540 फॉर्म 47, तो उसके अंदर जो डिफरेंस है वो बड़ा अजीब है। यानी कि वोट जो है वो इस अंदाज से मैनेज ही नहीं हुए कि कुछ किया जा सके। आज जो है वो जहाँ पे ज़रताज गुल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक वज़ीर भी रही हैं, तो उनके हलके के अंदर डीपीओ को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि डीपीओ को अगर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है रिज़ल्ट्स में कुछ हेरा-फेरी के चक्कर में, तो इससे बड़ी फिर क्या बात हो सकती है? इससे फिर बड़ा क्या जो है वो घपला हो सकता है? इस वक़्त बहरहाल नाज़रीन मामलात जो है वो आलमी मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इलेक्शन हो गया, फौरी तौर पे इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स देने चाहिए थे, जिसको मैंडेट मिला उसको कहना चाहिए था कि बिस्मिल्लाह आएँ, इक़्तिदार सँभालें और अपना काम करें, पाकिस्तान को मिलकर आगे लेकर चलते हैं। मियाँ साहब ख़ास तौर पे जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं, उन जैसे सियासतदान मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह से उनका ये सब कुछ किया गया है कि इतनी कम नशिस्तों के ऊपर वो हुकूमत बनाने के लिए किस तरह तैयार हो गए। और लगता है कि ये नून लीग की अगर ये इक़्तिदार आता है तो शायद ये आखिरी इक़्तिदार हो इनका। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।